हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल करियर पर C2 में। कैसे हैं आप सभी? आशा करता हूँ बहुत अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई कर रहे होंगे। जैसा कि पता है आपको, ये हमारी जो सीरीज चल रही है, हमने कल मेरी पहली क्लास हुई थी बच्चों, आज दूसरी क्लास हुई है। इस सीरीज की आज दूसरी क्लास है। जैसा कि पता होगा कि हमने बताया हुआ है बच्चों कि ये जो हमारा सीरीज चल रहा है, इसमें हम आपको प्रश्नावली के जो आंकिक प्रश्न हैं बच्चों और उदाहरण हैं, जो मैं सारे क्वेश्चन को सॉल्व करवाऊंगा, और जिससे क्या होगा कि पेपर में आप बेहतर तरीके से कर पाएंगे। क्योंकि आपको पता है कि देखिए, पेपर में बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है बच्चों, पेपर बहुत ज़्यादा दिन नहीं बचा हुआ है। अगर एक सब्जेक्ट के हिसाब से अगर आप मान के चलिए, अगर एक सब्जेक्ट के हिसाब से मान के चलिए, तो आप इस समय मान के चलिए आज 16 नवंबर हो गया है बच्चों, 17 नवंबर हो गया है। आज जब 17 नवंबर हो गया है तो 17 नवंबर से आप जोड़ के चलिए, 17 नवंबर से जोड़ेंगे तो समझ लीजिए कि इधर 15 दिन तो इधर बचा है नवंबर होने में, और उधर दिसंबर बचा है जनवरी। आपके पास लगभग 30 दूनी 60, 60 10 70 75, मतलब कि 2 महीने 15 दिन बचे हैं आपके पास। 2 मंथ और 15 दिन बचे हैं बच्चों। अब 2 मंथ 15 दिन में आपको टोटल 6 सब्जेक्ट तैयार करने हैं बच्चों। कितने? 6 सब्जेक्ट तैयार करने हैं। अब आप यही सोच लीजिए कि 6 सब्जेक्ट हम कितने दिन में देंगे। तो 2 महीने हैं, तो 2 महीने मतलब क्या हो जाएंगे बच्चों? आपको 75 भागे 6 कर दीजिए तो 6 का 6 हो जाएगा, साथ में 6 का 1, 6 दूनी 12, 12 3 15, 6 पंजे 12.5 दिन। मतलब कि आपके पास एक सब्जेक्ट के लिए लगभग 2 हफ्ते हैं। 2 हफ्ते में आपको एक सब्जेक्ट अगर कंप्लीट नहीं होता बच्चों, तो आप बेहतर नंबर नहीं पा सकते। लेकिन आपको करना क्या है, जो भी गलतियां आपने बीच में करी हैं उसको भूलते हुए अब हमको क्या करना है बच्चों, अब यहाँ से हमको बेहतरीन तरीके से पढ़ाई करनी है। जो भी चीज़ें छूटी हुई हैं ठीक है, उसका टेंशन नहीं लेना है। हाँ, जो भी, क्योंकि आपको देखिए, आपको पता है कि हमारी प्लेलिस्ट में जो भी क्लास है, थियरी की क्लास भी मैंने कंप्लीट करवा दी है बच्चों, फिजिक्स की, और यहाँ पर ये हम जो करवा रहे हैं ये न्यूमेरिकल करवा दे रहे हैं कि एकदम बेहतर तरीके से आपका कुछ छूटेगा नहीं। और हम यही वादा करते हैं कि आपका मैं 70/70 में जितनी भी मेरी क्लासें चल रही हैं, न्यूमेरिकल से लेके सारी चीज़ें मैं 70/70 कंप्लीट करवा दूंगा। आपको उसमें कोई दो राय नहीं है। यहीं से मैं स्क्रीनशॉट आपको दिखाऊंगा कि देखिए बच्चों किस प्रकार से क्वेश्चन पेपर में फंसा हुआ है। आशा करते हैं बच्चों कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि हमको क्वेश्चन कैसे करना है। कल हमने पहला क्वेश्चन कर लिया था बच्चों, आज हम दूसरा क्वेश्चन करेंगे। चलिए अब यहाँ से जैसे ही आगे बढ़ेंगे बच्चों, तो हमको देखिए सबसे पहले क्वेश्चन यहाँ पर लिखा हुआ है कि कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। सबसे पहले बच्चों आपका क्रम क्या होगा, पेपर में क्वेश्चन को पढ़ेंगे। पेपर में पढ़ने के बाद क्या करेंगे, दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो, प्रतिबिंब की प्रकृति तथा साइज ज्ञात करिए। तो ये प्रश्न पढ़ने के बाद होता क्या है कि प्रश्न जैसे ही पढ़ते हैं बच्चों, तो हमको पता चल जाता है कि हमसे पूछ क्या रहा है। प्रश्न पढ़ने का रीजन मैं बता रहा हूं, तो प्रश्न आपको पता चलता है बच्चों ये हमसे पूछ क्या रहा है। तो यहाँ पर देखिए समझिए, कह रहा है कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब। आप कहेंगे सर ये बिंब क्या होता है? तो बच्चों बिंब मैं बता चुका हूँ थियरी क्लास में, बिंब होता है बच्चों वस्तु। क्या होता है बच्चों? बिंब मतलब होता है वस्तु। कोई 4 सेंटीमीटर का वस्तु, मतलब वस्तु कितने सेंटीमीटर का है बच्चों? मतलब 4 सेंटीमीटर का। तो वस्तु की लंबाई हुई ना 4 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई कितनी हो गई बच्चों? वस्तु की जो लंबाई हो गई वो बच्चों 4 सेंटीमीटर हो गई। किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मान बच्चों आपको दे रहा है। जो दे रहा है बच्चों सबसे पहले उसको लिखेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पे आप लिखेंगे सॉल्यूशन। क्या लिखेंगे बच्चों? सॉल्यूशन। और यहाँ पे आप लिखेंगे दिया है क्या क्या दिया है? बिंब मतलब वस्तु होता है, वस्तु 4 सेंटीमीटर की है, वस्तु की लंबाई मतलब 4 सेंटीमीटर। फोकस दूरी का मान कितना दिया है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। कितना दिया है बच्चों? 15 सेंटीमीटर। फोकस दूरी के अवतल दर्पण कौन सा है बच्चों? ये, हाँ, इसको भी लिखेंगे बच्चों। दर्पण दिया है, दर्पण है, अवतल दर्पण बच्चों, इसको लिखते चलेंगे। दर्पण कौन सा है बच्चों? अवतल दर्पण। से 25 सेंटीमीटर दूरी दूरी पर रखा है। क्या कह रहा है? 4 सेंटीमीटर का वस्तु है, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अवतल दर्पण है, इसी दर्पण से 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। तो क्या 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है बच्चों? वस्तु रखा है। तो वस्तु दूरी पर रखा है, तो मतलब वस्तु से दूरी बच्चों हो जाएगा, वस्तु की दूरी हो जाएगा बच्चों, कितना हो जाएगा? मतलब यू का मान कितना दिया है बच्चों? यू का मान दिया है 25 सेंटीमीटर। यू हम कल बताए थे बच्चों, यू बराबर जो होता है वस्तु की दूरी, यू से वस्तु याद रखेंगे, 25 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए?
हमारा ये दर्पण हो गया बच्चों, अवतल दर्पण की बात कर रहा है तो अवतल दर्पण हो गया। कह रहा है कि दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को, अब कह रहा है कि कितनी दूरी पर पर्दा को रखा जाए, मतलब जो पर्दा होता है, पर्दा कि उस पर प्रतिबिंब यहाँ पे बने, प्रतिबिंब इस पे बने, तो प्रतिबिंब की दूरी तो हुई है यहाँ पे, यह तो प्रतिबिंब की दूरी, जहाँ प्रतिबिंब बनेगा पर्दे पर वही प्रतिबिंब की दूरी हो जाएगा। तो प्रतिबिंब की दूरी बच्चों आपको पता होती है कि v होता है। प्रतिबिंब की दूरी बच्चों क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी हमारा होता है v, ये तो u था, ये v होता है। v का मान हमसे पूछ रहा है कि कितनी दूरी पर रखा जाएगा परस्पर, मतलब v का मान पूछ रहा है। प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करिए बच्चों, प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करना है, प्रकृति बताना है कि कैसा होगा प्रतिबिंब। अब कह रहा साइज बताइए, साइज भी बताना है बच्चों, साइज बताना है। अब एक एक क्रम से हम देखिए सबसे पहले करेंगे क्या बच्चों, अब आपको पता हो गया बच्चों कि यहाँ पर जो हमारा दर्पण का फार्मूला होता है बच्चों 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u होता है। 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u होता है। कहेंगे सर ये फार्मूला आप क्यों यूज किए, हम कहेंगे बच्चों देखिए u भी दिया है आपको, फोकस दूरी मतलब f भी दिया है, और v का मान पूछा है, तो आपको पता है कि f v और u से मिलके तो एक ही फार्मूला बना है ना, 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u, यही फार्मूला बना है। अब देखिए अवतल दर्पण में हमने चिन्ह परिपाटी में थियरी क्लास में पढ़ाया हुआ है, अवतल दर्पण के लिए u का मान क्या होता है बच्चों, अवतल दर्पण के लिए u का मान माइनस होता है, याद रखिएगा अवतल दर्पण का मान u का मान माइनस होता है, तो वस्तु की दूरी u का मान माइनस होगा। यहाँ तक आपको बिल्कुल क्लियर होगा, किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। अब यहाँ पे ये जो 4 सेंटीमीटर का वस्तु का लंबाई दिया है, सब सारी अभी आगे बात करेंगे। 1/f, f का मान बच्चों 15 सेंटीमीटर दिया है। आपको पता है कि अवतल दर्पण के लिए f बराबर भी माइनस होता है और u बराबर भी माइनस होता है। इस बात को आप लोग एकदम पूरा कंठस्थ याद कर लेंगे, जहाँ जहाँ अवतल दर्पण बोलेगा वहाँ पर f और u का मान हमेशा माइनस रखेंगे। अब यही मान हम रखते हैं 1/f मतलब 1/-15 इज इक्वल टू 1/v, v का मान कितना दिया है बच्चों पूछा है, -1/25, इतना क्लियर हो गया। अब इसको इस साइड ले आइए तो 1/ क्या हो जाएगा, 1/-15 और ये हो जाएगा 1/25 बराबर 1/v। आशा करता हूँ बच्चों एकदम बिल्कुल क्लियर होगा और आपको साफ साफ यहाँ पे दिख रहा होगा, किसी भी प्रकार की कोई समस्या नहीं होगी। तो ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं तो हो जाएगा। देखिए बच्चों हमको ने बताया है कि जब ना समझ में आए कुछ तो यहाँ पर करिए, नीचे का गुणा करिए, नीचे का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 15 × 25 करेंगे तो हो जाएगा 15 × 25 करेंगे तो 25 × 5 125, 25 × 50 5 2 6 हो जाएगा 25 625, कितना हो जाएगा 15 25 5 125, 25 1 25 हो जाएगा बच्चों 5 2 7 2 1 375 आ गया बच्चों। कितना आएगा 375। जैसे 375 नीचे आ जाए, अब इसका गुणा इधर करिए, इसका गुणा इधर, तो 25 1 25 ये हो गया, और यहाँ पर ये क्या हो 25 1 25 और ये -15 कितना हो जाएगा 15 1 15 माइनस क्या हो जाएगा बच्चों। इस प्रकार से आपको क्लियर समझ में आ रहा होगा। चलिए अब यहीं पर हमको देखना है बच्चों क्या करना है। अच्छा इसको ये यहाँ पे प्लस होगा। अब देखिए बच्चों यहाँ पर हम क्या करेंगे, अब यहाँ पर क्या करेंगे 25 और 15 हो गया। अब यही हम इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब देखिए हमारा कैसे आता है, अब यहाँ पर कैसे आता है, कहेंगे सर ये देखिए ये माइनस था, ये या तो यहीं कर दीजिए, ये क्लियर हो जाएगा, ऐसे कर सकते हैं बच्चों। अब यहाँ से आप देखिए 25 में से 15 गए बच्चों, कितना हो जाएगा माइनस है तो 25 में से 15 गए हो जाएगा -10, -10/375, -10/375। अब आपको पता होगा बच्चों यहाँ पर -10 1/f बराबर क्या हो जाएगा, 1/v बराबर क्या हो जाएगा बच्चों -10/375। अब पता है कि हम इसको पलटेंगे और इसको भी पलटेंगे, दोनों पलट जाएंगे, तो हो जाएगा v बराबर क्या हो जाएगा 375/10, यहाँ पर आगे माइनस है ही, तो देखिए एक 10 है नीचे तो क्या हो जाएगा भाग देंगे, 10/375। आपको पता है 10/375 है तो क्या हो जाएगा 10 3 30 हो जाएगा, बचा 7 और ये हो जाएगा 5, 0 बढ़ाएंगे तो हो जाएगा कितना हो जाएगा बच्चों, सॉरी 10 3 30, 7 बचा। अब यहाँ से 10 7 70 हो जाएगा, 70 5 दशमलव बढ़ाएंगे 10 5 50 तो हो जाएगा बच्चों 37.5। हमारा v का मान आ जाएगा बच्चों 37.5 सेंटीमीटर। v का मान बच्चों हमको बिल्कुल क्लियर है कि 37.5 आएगा। यहाँ तक किसी को कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी, यहाँ से आप बेहतर तरीके से समझ पाएंगे। तो चलिए ठीक है, यहाँ से हम अब समझते हैं एक बार फिर से कहना क्या चाह रहा था, हमने क्या निकाला है बच्चों। देखिए कह रहा था कि कोई 4 सेंटीमीटर का बिंब किसी 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी की, 4 सेंटीमीटर का वस्तु है, हमने लिखा वस्तु 4 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी हमने लिखा 15 सेंटीमीटर के अवतल दर्पण है तो अवतल दर्पण हमने लिखा से 25 सेंटीमीटर दूरी पर,
से 25 सेंटीमीटर दूरी पर क्या रखा है? वस्तु। तो वस्तु की दूरी बच्चों कह रहा है यू का मान 25 सेंटीमीटर रखे हमने। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए? पर्दे को इसलिए रखा जा रहा है क्योंकि पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा। जब पर्दे पर प्रतिबिंब प्राप्त होगा तो मतलब प्रतिबिंब की दूरी आपको पता करनी है। तो प्रतिबिंब की दूरी v का मान हमको ज्ञात करना है। प्रकृति पूछ रहा है, प्रतिबिंब की प्रकृति कैसी होगी? साइज पूछ रहा है बच्चों, साइज आप लिखेंगे। अब देखिए आगे क्या होगा। बिंब मतलब वस्तु होता है, हमने लिखा 4 सेंटीमीटर। और वस्तु की लंबाई को हमने कल बताया था बच्चों h से प्रदर्शित कर, मतलब वस्तु की लंबाई मतलब h बराबर क्या हो जाएगा बच्चों? h बराबर हो जाएगा 4 सेंटीमीटर, इतना लिख सकते हैं। अब देखिए इतना क्लियर हो गया। अब यहीं पे हमको पता है कि GF भी है, U भी है, V भी है, इसी वजह से हम ये फार्मूला यूज करेंगे। और आपको बताए हैं दर्पण के लिए अवतल दर्पण जहाँ जहाँ रहेगा वहाँ F का मान माइनस लेंगे, U बराबर माइनस लेंगे। बिल्कुल क्लियर है। तो 1/f इक्वल टू 1/v प्लस 1/u हमने सूत्र रखा। F का मान हमको -15 दिया था, मैंने -15 रखा। V का मान निकालना था, U का मान -25 दिया था। अब इसको हम इस साइड ले आए तो ये माइनस था, यहाँ पर प्लस हो गया। बिल्कुल क्लियर है। हमने बताया जब ऐसे समीकरण मिले न सॉल्व कर पाए तो नीचे नीचे का गुणा करिए। तो नीचे नीचे 25 15 में 375 होता है, इधर 25 1 का 25 और -15 1 का -15। क्लियर हो गया। बराबर -10/375 कर देंगे बच्चों। तो यही चीज़ यहाँ पर आगे ऐसे हो जाएगी। अब इसको ऊपर ले जाएंगे, ये भी ऊपर आएगा, ये नीचे आएगा, ये नीचे आएगा, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो हमारा उत्तर हो जाएगा। अब तो हम केवल एक चीज़ निकालें, स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त हो। अब कह रहा है प्रतिबिंब की प्रकृति ज्ञात करिए। क्या? प्रतिबिंब तथा साइज भी ज्ञात करने के लिए कह रहा है। अब देखिए प्रकृति कैसे ज्ञात करेंगे बच्चों? प्रकृति क्या होता है? प्रकृति ज्ञात करने के लिए मतलब कि हमको प्रकृति बतानी है कि प्रतिबिंब हमारा होगा कैसे। देखिए कि मतलब वास्तविक होगा, आभासी होगा, कैसा होगा। आपको पता हो रहा है बच्चों यहाँ पर हमारा उत्तर आ रहा है माइनस में, v बराबर -37.5। और जब हमारा v बराबर -37.5, 37.5 हमको पता है कि हमने बताया हुआ था बच्चों, यहाँ पर ये होता है प्लस होता है, नीचे चलने माइनस होता है, इधर चलने प्लस होता है, इधर चलने माइनस होता है। तो आपको पता है कि ये माइनस आ रहा है और माइनस है और प्रतिबिंब है, तो माइनस है ना नीचे बनेगा, नीचे बनेगा मतलब उल्टा बनेगा। और जब उल्टा प्रतिबिंब बनेगा बच्चों, जब उल्टा बनेगा तो कौन सा प्रतिबिंब होगा बच्चों? उल्टा बनेगा। माइनस है तो उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा तो क्या बनेगा बच्चों? उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब होता है। आशा करते हैं उल्टा प्रतिबिंब जब जब बने आप सीधा लिखिए वास्तविक प्रतिबिंब होगा। उल्टा प्रतिबिंब हमेशा वास्तविक बनता है, तो उल्टा बनेगा वास्तविक बनेगा। इतना क्लियर हो गया होगा। अब ये तो हमने प्रकृति बता दी। अब कह रहा है साइज ज्ञात करिए। अब प्रतिबिंब की साइज ज्ञात करने के लिए जो हमारा फार्मूला होता है बच्चों, h' बराबर होता है -v/u। -v/u होता है बच्चों। बिल्कुल क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। यहाँ से लिख लीजिएगा साइज निकालने का जो सूत्र होता है, h' का मान हमको प्रतिबिंब की साइज पूछा है। किसकी साइज पूछा है? प्रतिबिंब की साइज। तो प्रतिबिंब की साइज निकालेंगे मतलब h' का मान निकालना है। यहाँ पे लिख लेंगे h' का मान हमको निकालना है। h का मान हमको दिया था 4 और यहाँ पे -v मतलब कि यहाँ पे अभी निकाले हैं -37.5 और पहले से माइनस था प्लस हो जाएगा। v का मान कितना है? u का मान कितना है? u का मान -25 दिया था बच्चों। यहाँ से आपको क्लियर होगा। अब देखिए ऐसे करेंगे 300, अब ये देखिए ये इधर गुणा हो जाएगा तो हो जाएगा h बराबर 375 गुणे 4/25। आशा करता हूँ इतना दिख रहा होगा। अगर नहीं दिख रहा तो हम ऊपर सॉल्व करें। 375 गुणे 4/25, यहाँ देख लेते हैं इसको। यही 300 h बराबर हो जाएगा 375 गुणे 37.5 गुणे 4/25। इसको सॉल्व करेंगे, एक अंक पे दशमलव हो तो 10 का गुणा ऊपर 10 का गुणा नीचे, तो हो जाएगा 375 गुणे 4/250। अब 5 से कटाएंगे इसको तो 5 7 35, 5 5 25, तो 5 5 25 ये कट जाएगा। 5 10 50 और 5 1 का 5 5 15 75, 15 25 75। अब देखिए 5 3 15, 5 दूनी 10, 2 दूनी 4, 3 दूनी 6, कितना आ गया बच्चों? 6। सॉल्व करेंगे बच्चों आप लोगों का आ जाएगा 6। क्या आ जाएगा? 6। और आपको पता है यहाँ पर माइनस था, माइनस हो जाएगा -6। अब जैसे ही -6 सेंटीमीटर आ गया, किसका -6 सेंटीमीटर आएगा, आपको पता होगा कि प्रतिबिंब हमारा क्या होगा? उल्टा होगा। क्लियर हो गया कि नहीं? प्रतिबिंब हमारा उल्टा होगा बच्चों, और जब उल्टा होगा तो तथा आवर्धित होगा। अब माइनस में आ गया, आवर्धित होगा। चलिए आशा करता हूँ साइज हमको उल्टा बनेगा, 6 सेंटीमीटर का बनेगा, उल्टा बनेगा। तो बच्चों बिल्कुल क्लियर होगा। ये क्वेश्चन आप लोगों को एकदम बेहतरीन तरीके से समझ में आ रहा होगा। अब यहाँ से इसी प्रकार के हम एक और क्वेश्चन देखते हैं। आप लोग, मैंने कहा था कि मैं एक टाइप का क्वेश्चन करवाऊंगा और उससे हम 3-4 टाइप, एक क्वेश्चन मैं करवाऊंगा, 3-4 ठो मैं और करवाऊंगा अपने आप से, आप करेंगे उसको और उसका जवाब देंगे। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा। अब ऐसे इसको मिटाते हैं, जिसको नहीं समझ में आया है अगले क्वेश्चन में समझने की कोशिश करेंगे। चलिए
चलिए बच्चों, इतना क्लियर है कि नहीं क्लियर है, सभी लोग बता दीजिए। अब क्लियर है, मैं मान बदल रहा हूँ यहाँ से। कोई 8 सेंटीमीटर लिख लीजिएगा, 8 सेंटीमीटर का बिंब किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा गया है। दर्पण से कितनी, सेम यही क्वेश्चन है, मैंने डाटा चेंज कर दिया है, आप लोगों को सॉल्व करना है। देखिए कैसे हो पाता है, बेहतरीन तरीके से आप लोग मेहनत करिए और जल्दी से इस क्वेश्चन का जवाब दीजिए। सॉल्व करिए, सभी लोग सॉल्व करिए। मैं आपको 3 मिनट का समय देता हूँ, 2 मिनट 3 मिनट आप ले लीजिए, लेकिन सॉल्व करके इसको बताइए। चलिए करिए सॉल्व सभी लोग, जल्दी से, मैं हट जा रहा हूँ यहाँ से, आप लोग सॉल्व करिए। पहले मैंने जैसे बताया हुआ था बच्चों कि करना क्या है, सभी लोग लिखेंगे, जल्दी से सॉल्व करिए। मैंने कैसे बताया हुआ था क्या करना है, उसके बाद क्या करना है, करिए सभी लोग। चलिए सभी लोग जवाब दीजिए, किसी का उत्तर नहीं आ रहा है बच्चों? हाँ, एक लोग को उत्तर आ रहा है, एक लोग को उत्तर आ रहा है 0.43। चलिए अब देखिए सभी लोगों, यहाँ से हम कैसे सॉल्व करेंगे बच्चों। जिसका उत्तर आ गया वेरी गुड, जिसका नहीं आया वो भी वेरी गुड। चलिए अब यहाँ से कोई 8 का क्या कह रहा है, कोई 8 सेंटीमीटर का बिंब, बिंब मतलब वस्तु, वस्तु की क्या दे रहा है, वस्तु की साइज दे रहा है, वस्तु की लंबाई दे रहा है बच्चों। वस्तु की लंबाई जो दे रहा है, कह रहा है 20 सेंटीमीटर का वस्तु, 8 सेंटीमीटर वस्तु का लंबाई, मतलब यहाँ पे लिखते चलिए, वस्तु की लंबाई मतलब एच इक्वल टू 8 सेंटीमीटर दे रहा है। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी, फोकस दूरी बोले तो एफ, फोकस दूरी बराबर क्या कह रहा है, एफ। फोकस दूरी बराबर कह रहा है बच्चों एफ, और यहाँ पे वेफ इक्वल टू कितना दे रहा है, 20 सेंटीमीटर। पहले आप चिन्ह नहीं लगाएंगे, पहले मान रखेंगे। 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी की अवतल दर्पण, दर्पण कौन सा है बच्चों, यहाँ पे लिखेंगे दर्पण दे रहा है, दर्पण है बच्चों अवतल। और जैसे ही कह दे दर्पण अवतल है तो आपको पता हो जाएगा कि यहाँ पे सीधा लिख लीजिए एफ माइनस होगा, यू भी माइनस होगा। यहाँ पे ऐसे लिख लीजिएगा, एफ भी माइनस होगा, यू भी माइनस होगा। तो एफ यहाँ है लिखे तो यही माइनस कर लीजिए, बिल्कुल क्लियर होगा। से रखा है दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए कि स्पष्ट, मतलब प्रतिबिंब की दूरी आपसे पूछ रहा है बच्चों। प्रतिबिंब की दूरी मतलब क्या होता है, प्रतिबिंब की दूरी मतलब वी से बिंब, वी से दूरी, वी बराबर क्या हो जाएगा, वी से हो जाएगा, इसकी दूरी ज्ञात करनी है। आगे कह रहा है प्रकृति ज्ञात करना है, मतलब प्रकृति बताना है, वास्तविक बनेगा, आभासी बनेगा, कैसा बनेगा। अब साइज बताना है, साइज मतलब कितना लंबा बनेगा, कितना छोटा बनेगा, यही सब बताना है। चलिए वस्तु, अब देखिए हमको पता है एफ दिया है, यू दिया है, और यू का मान दिया है, यू का मान अभी दिया है, यू का मान देखिए 40 सेंटीमीटर, यू का मान दिया है, यू बराबर 40 सेंटीमीटर माइनस 40 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पर लिख लेंगे। अब यही सॉल्व करेंगे बच्चों। तो हमारा फार्मूला होता है 1/f बराबर 1/v प्लस 1/u, हमारा फार्मूला होता है। अब इसी में मान रखेंगे, तो एफ का मान दिया है -20, एफ बराबर -20 इज इक्वल टू 1/v माइनस 1/u का मान कितना दिया है बच्चों, यू का मान -40। इसको रखेंगे, इसको इस साइड ले आएंगे तो 1/-20, इस साइड आएगा तो 1/40,
बराबर 1/v। अब इसको सॉल्व करने के लिए अगर कभी कंफ्यूज हुई है तो इसको आगे कर लीजिए, 1/40 माइनस 1/20 बराबर 1/v, कोई दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए हमने कहा था नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो हो जाएगा 4 दूनी 40 दूना 80, 800 हो जाएगा। अब इधर एक तिरिया गुणा कर दीजिए, 20 1 का 20 हो जाएगा, अरे 40 1 का 40, कितना हो जाएगा बच्चों? आशा करता हूँ कितना होगी, 20 1 का 20 हो जाएगा। अब यहाँ से हो जाएगा -20/800 बराबर 1/v, ये उल्टा हो जाएगा तो v बराबर क्या हो जाएगा 800/-20, तो ये कटेगा -40, v बराबर क्या आ जाएगा बच्चों -40, v बराबर क्या हो जाएगा -40 सेंटीमीटर। आशा करता हूँ बच्चों इतना क्लियर होगा, v का मान -40 सेंटीमीटर, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो जैसे ही v का मान बच्चों -40 आया, अब यहाँ पे हमको पता है कि हमको v 40 आ गया, माइनस में आया, जैसे ही माइनस में आया तो आपको प्रतिबिंब पता हो गया कि बच्चों क्या बनेगा, उल्टा बनेगा। उल्टा प्रतिबिंब क्या होता है, वास्तविक, उल्टा मतलब वास्तविक, वस्तु की दूरी मतलब बचा रहा है माइनस साइड, मतलब माइनस साइड बनेगी तो मतलब क्या हो जाएगा माइनस। अब देखिए प्रतिबिंब की दूरी, अब यहाँ पे हमारा जो फार्मूला होता है साइज ज्ञात करने, m इक्वल टू क्या होता है h'/h इक्वल टू -u/v, क्या होता है बच्चों -v/u होता है, v/u। अब यहाँ से देखिए, यहाँ से h' का मान हमको दिया है, मतलब पूछा है, h' ज्ञात करना है यहाँ पे, और h का मान दिया है बच्चों 8 रखेंगे, -u का मान, v का मान कितना दिया है, v का मान अभी आया है -40 मतलब +40 हो जाएगा, माइनस पहले से था इसमें और यहाँ पर माइनस यहाँ पर भी है तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। u का मान कितना दिया है, u का मान हमको अभी देखिए यहाँ पर दिया है -40 तो -40, ये कितना हो जाएगा, h' बराबर क्या हो जाएगा, इधर तो 40 से कट गया, माइनस बचा -8, h' बराबर 8, -8 बचा तो माइनस जैसे हुआ तो आपको प्रतिबिंब पता चल जाएगा, उल्टा बनेगा, उल्टा बनेगा आवर्धित बनेगा, उल्टा बनेगा आवर्धित बनेगा बच्चों, उल्टा बनेगा आवर्धित, इतना क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ से हमको देखिए सारी चीज़ें क्लियर हो गई। अब यहाँ से हम क्या करेंगे, यहाँ से हम इसका मान निकाल पाएंगे। चलिए अब आपको बताना है, ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है बच्चों, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, आप लोग इसको लिख लेंगे, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। बिल्कुल बच्चों क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी, आप लोग इसको सॉल्व करेंगे और सॉल्व करने के लिए मेहनत करेंगे। चलिए अब इसी प्रकार का हम आपको एक क्वेश्चन और देंगे और आप लोग इसको सॉल्व करेंगे, सॉल्व करके इसको कमेंट बॉक्स में उत्तर देंगे, किसी भी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूं, आप लोग सभी लोग करिए, और पहली बात तो सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए या तो क्वेश्चन को उतार लीजिए, जिसको नहीं समझ में आया सभी लोग कमेंट्स कर दीजिए, जिसको समझ में आ गया है वो भी कमेंट्स कर दें। चलिए वेरी गुड। एक बार फिर से समझा दें, चलिए बिल्कुल एक बार फिर से समझा देते हैं बच्चों। कह रहा है कोई 8 सेंटीमीटर का बिंब किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अवतल दर्पण से 40 सेंटीमीटर दूरी पर रखा है। 8 सेंटीमीटर का बिंब मतलब वस्तु की लंबाई 8 सेंटीमीटर, वस्तु की लंबाई को h से रिप्रेजेंट करते हैं, h से प्रदर्शित करते हैं, मतलब 8 सेंटीमीटर दिया है। किसी 20 सेंटीमीटर फोकस दूरी का मान बच्चों -20 सेंटीमीटर दिया है। यहाँ पे इसी प्रकार हमने मान रखा, तो दर्पण अवतल दर्पण है, दर्पण लिखा अवतल दर्पण, अवतल दर्पण के लिए f माइनस होता है, u भी माइनस होता है। दर्पण से कितनी दूरी पर किसी पर्दे को रखा जाए, मतलब दर्पण से किसी दूरी पर कितने पर्दे को रखा जाए, मतलब प्रतिबिंब की दूरी कितना दे रहा है बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी हमको पूछना है, तो पूछा है तो यहाँ पे फार्मूला होता है 1/f = 1/v + 1/u। f का मान -20 है, v का मान माइनस, देखिए u का मान कितना है -40 रखा, 1/v ये तो लिखा ही है, इस -40 को इस साइड ले आएंगे तो हो जाएगा 1 + 40 हो जाएगा, -1/20 पहले से वो भी रखा, = 1/v किया। अब इधर पता है नीचे नीचे का गुणा करेंगे तो 40 दूना 80 मतलब 800 हो जाएगा, 20 1 का 20 लिखे, 40 1 का 40 -40 लिखे, -20/800 हो जाएगा। अब पता है कि हमको -20/800 उल्टा हो जाएगा, क्योंकि वहाँ पे 1/v है तो v ऊपर जाएगा तो 800 भी ऊपर जाएगा, 800 भी ऊपर गया, नीचे 20 आ गया, -20 कट गया, 0 से कटा, बचा 80/-2, 80 का आधा कितना होता है -40। आशा करता हूँ ये -40 आ गया होगा, आपको पता चला, जैसे ही माइनस आया वो पता हो गया उल्टा होगा, वास्तविक प्रतिबिंब होगा। h'/h = -v/u होता है, h' का मान हमको निकालना है, मतलब साइज, h' यही तो साइज होती है, याद रखिएगा, h' का मान निकालना है। h का मान हमको दिया है 8 और यहाँ पे -40/40 हो गया, तो यहाँ पे काटेंगे तो उत्तर आ जाएगा -8 बच्चों। जैसे ही -8 है उल्टा तथा आवर्धित प्रतिबिंब बनेगा, बिल्कुल क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। तो प्रतिबिंब की जो ऊंचाई होगी, प्रतिबिंब की साइज होगी वो 8 सेंटीमीटर होगी, आपको किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। सभी लोग क्वेश्चन को सॉल्व कर लिए होंगे। अब यहीं पे मैं एक क्वेश्चन देता हूँ, आपको 2-3 मिनट का समय देता हूँ।
बच्चों अचानक से टेक्निकल इशू के कारण थोड़ी सी क्लास बंद हो गई थी। चलिए ठीक है, यहाँ से आपको पता होगा कि जैसे हम फिर से आपने कहा समझाइए, तो देखिए वस्तु की लंबाई क्या होती है बच्चों, एच से प्रदर्शित करते हैं। वस्तु की लंबाई इज इक्वल टू होता है बच्चों एच। ये तो मैंने समझा दिया है। अभी यहाँ पे देखिए दर्पण कौन सा था बच्चों, दर्पण था, अवतल दर्पण था। यहाँ पर प्रतिबिंब की दूरी बच्चों देखेंगे तो हम प्रतिबिंब की दूरी क्या थी बच्चों, प्रतिबिंब की दूरी थी बच्चों भी, और प्रकृति ज्ञात करना था हमको, और साइज ज्ञात करनी थी। अब अगला जो हमारा क्वेश्चन होगा बच्चों, यहाँ पर समझ लीजिए, यहाँ पे आप लोग इसको सॉल्व करके हमको उत्तर देंगे। 8 सेंटीमीटर दिया है, यहाँ पे हम 10 सेंटीमीटर कर देते हैं, और यहाँ पर 30 सेंटीमीटर कर देते हैं, और यहाँ पर 40 सेंटीमीटर रहने दीजिए, और इसको हमको सॉल्व करके सभी लोग बताएंगे। चलिए इस क्वेश्चन के सभी लोग सॉल्व कर लेंगे। सॉल्व करने के बाद कमेंट बॉक्स में जवाब देंगे। बच्चों इतने तरीके से पढ़ा देंगे कि एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं जाएगा। एक ही टाइप के मैं 3 से 4 क्वेश्चन कराऊंगा, और इससे आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे। आशा करता हूँ बिल्कुल क्लियर होगा, किसी प्रकार कोई समस्या नहीं होगी। जल्दी से आप लोग सॉल्व करिए। सॉल्व करने के बाद यहाँ से आप लोग उत्तर दीजिए। चलिए सभी लोग सॉल्व करके इसका जवाब देंगे। तो चलिए ठीक है, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए आप सभी को पहली बात तो एक चीज़ याद रखिएगा कि आप लोग 7 बजे वाली जो सीरीज चल रही है, 7 बजे इसको याद रखिए, 7 बजे डेली लीजिए क्लासेस को। थियरी क्लास चल रही है इस समय केमिस्ट्री की। चलिए ठीक है, तो मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।